इस टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज इस टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है इसका इस्तेमाल, राइट? क्योंकि इसका यूज कहां पे होता है, हम लोग कहां पे इसको यूज करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट कि हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस को कहां पे यूज करते हैं, राइट? लेक्चर नंबर 3 में हमारा ये, इससे पहले हमने इसके वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स डिस्कस कर लिए। तो आज हम इसका यूजेज पढ़ेंगे यानी इस्तेमाल, राइट? पहला जो इसका यूजेज है, यूजेज नंबर 1, वो है हैबिचुअल एक्शन। कोई भी हैबिचुअल एक्शन जो कि हैबिचुअली हम लोग करते हैं या कोई उसको परफॉर्म करता है, हैबिचुअल एक्शन होता है, उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। और ये वाला जो वर्ब है, इससे हमें क्लियर हो जाता है कि इस जुमले में जो टेंस यूज हुआ है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ है, क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है, शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, ये सब्जेक्ट इस चाय पीने का अमल जो है हैबिचुअली करता है। तो इस वजह से हमने इसके साथ जो है ड्रिंक्स यूज किया है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने यूज किया है, क्योंकि ये उसका एक हैबिचुअल एक्शन है जो कि वो हैबिट के तौर पे करते हैं। कोई दूसरा सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट, ये फिर क्या करता है, गेट अप, ये गेट अप एट 5 o'clock एवरी डे, ये भी उसका हैबिचुअल एक्शन है जो कि वो एवरी डे परफॉर्म करता है। तो इसके लिए भी हमने कौन सा टेंस यूज किया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया है। गेट अप जो है, गेट्स अप, ये फ्रेजल वर्ब है। क्या है, फ्रेजल वर्ब है। पहला वाला जो है हमारा फ्रेजल वर्ब नहीं है, सिंपल सा वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है। तो यहाँ पे वर्ब कोई भी आ सकता है। ये एस जो लगा हुआ है इधर, ये सब्जेक्ट की वजह से लगा हुआ है। मैंने ये पहले ही लेक्चर में आप लोगों को समझाया था, सब्जेक्ट सारे समझाए थे, राइट? तो ये इसका पहला एक्शन हो गया, इसका यूज हो गया। दूसरा यूसेज नंबर 2 जो हमारे पास है, ये वाला जनरल ट्रूथ्स। जनरल ट्रूथ्स ये है, फॉर एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब जो सन है जो ईस्ट से निकलता है, तो ये चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है? ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फिनोमेना है जो कि जनरल ट्रूथ इसको हम लोग कहते हैं। इस तरह की जनरल ट्रूथ्स के लिए, फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर देयर आर क्लाउड्स इट रेन्स, व्हेनेवर देयर आर क्लाउड्स इट रेन्स। आप लोगों ने विदाउट क्लाउड्स तो मतलब रेन नहीं देखा होगा, ठीक है? तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, जनरल ट्रूथ है जो कि चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है? कुदरती निजाम में ऐसी चीजें हैं जो कि चेंज नहीं होती है, तो उसको यूनिवर्सल ट्रूथ्स कहते हैं, ठीक है? दूसरा, ये आपके पास जो हनी है ये स्वीट है, ठीक है? तो ये भी आपका जनरल ट्रूथ में आता है, ये जनरल ट्रूथ में आता है। तो इस वजह से ये 2 एग्जांपल्स हम लोगों ने यहाँ पे नोट किए, ठीक है? और आपको कहां से पता चलेगा कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है? वर्ब से, राइजेस, राइट? फ्रॉम द ईस्ट नहीं लगेगा, वो गलत है, प्रेपोजिशन इन लगेगा, ठीक है? द सन राइजेस इन द ईस्ट, फ्रॉम द ईस्ट जो है वो रॉन्ग है, ठीक है? तो ये आपका ये इज जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आप लोग सोचेंगे कि कैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यहां पर तो ना एस है, ना ई एस है और ना आई ई एस है। ये जरा आप लोग यहां पर थोड़ा सा समझ लें कि इज, आर, एम, ये असल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या है? विदाउट एक्शन, इसको बी फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बी फॉर्म। तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज हो गया, और इसका जो सेकंड फॉर्म है वो है वाज, वर। तो वाज, वर इसका सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल इस तरह जैसे हम लोग गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। तो इधर गो होगा, इधर वेंट होगा, उधर गॉन होगा। इसका थर्ड फॉर्म है बिन, ठीक है? तो ये हमारे पास जब लिंकिंग वर्ब एज अ वर्ब यूज हो जाते हैं, इस पे हमने लेक्चर भी किया था, आप लोगों को याद है, पहले हमने इसका लेक्चर किया था। इसको बी फॉर्म्स कहते हैं। उस लेक्चर का लिंक मैंने शेयर किया है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है? ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इस वजह से ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और ये एक ऐसा प्रेजेंट सिंपल टेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, और ये इसका एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। ये आप देख रहे हो, एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। फिक्स्ड टाइम टेबल, हमारे पास फिक्स टाइम टेबल होता है। कैसे फिक्स टाइम टेबल होता है, ठीक है? गेम स्टार्ट होता है, मैच स्टार्ट होता है, या क्रिकेट का या फिर फुटबॉल का, एक दिन पहले ही लिखा हुआ होता है। ये फ्यूचर इवेंट होता है। क्या होता है? फ्यूचर इवेंट होता है, लेकिन एक दिन पहले ही लिखा हुआ होता है कि ये किस टाइम स्टार्ट होगा,
इस टाइम पे स्टार्ट होगा, तो ये स्टार्ट्स जो है ये फ्यूचर इवेंट के लिए ये सेंटेंस यूज हुआ है। दिस सेंटेंस इज यूज्ड फॉर फ्यूचर इवेंट। तो इस वजह से जो हमारे पास फिक्स टाइम टेबल होता है उसके लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। फिक्स टाइम टेबल है, आप लोग क्रिकेट या फुटबॉल देखते हैं तो उसमें शुरू से ये लिखा हुआ होता है, स्टार्ट्स लिखा हुआ होता है प्रेजेंट सिंपल, नेक्स्ट कल शुरू होगा या रात शाम को शुरू होगा, दिन को ये लिखा हुआ होता है, राइट। चूंकि फ्यूचर में ट्रेन जो है वो लीव्स, देखिए ट्रेन जाएगा तो फ्यूचर इवेंट है, लेकिन किस टाइम जाएगा, रवाना हो जाएगा इस टाइम पे। तो ये जो लीव्स है ट्रेन के लिए जो यूज हुआ है ये फिक्स टाइम टेबल है, ठीक है। पैसेंजर्स को पहले ही से बता दिया जाता है कि इस टाइम पे ट्रेन जो है रवाना हो जाएगा, ठीक है। तो इस मकसद के लिए वो कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। इसके बाद एक कोटेशन, जब भी आप कोई कोटेशन करते हैं तो कोटेशन के लिए आपके पास क्या आपने यूज करना है, ये देखो सेज, फिर कॉमा लगाना है और उसके बाद आपने वो कोटेशन लगना है। ये वाले जो है कहलाते हैं इसको इन्वर्टेड कॉमा। क्या कोटेशन को आपने किस चीज में बंद करना है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, ये जॉन कीट्स का कोटेशन है, ठीक है। जॉन कीट्स ने ये बात कही है, तो हम लोग इस जॉन कीट्स की इस बात को कोटेशन में अगर हम लोग इसको कोट करना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे, सेज, क्या सेज। तो ये सेज हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। उसके बाद फिर हम उस बंदे का, जिस शख्स का हम कोट करना चाहते हैं वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, तो ये जॉन कीट्स की बात है, हमने उसको कोट किया, ठीक है। ये हो गया आपका यूजेज नंबर 4। नाउ लास्ट हमारे पास आखिरी यूजेज है न्यूज़पेपर एडिंग्स। न्यूज़पेपर के एडिंग्स में अगर कोई शख्स आया है पास्ट सिंपल टेंस में, उसने एक्शन किया है, तो वो आपका प्रेजेंट सिंपल में शो करता है। यानी कल वाला एक्शन आज के न्यूज़पेपर के एडिंग में प्रेजेंट सिंपल में आएगा। वो किस तरह, द पीएम विजिट्स कोयटा। इसका मतलब है आज हम लोग इधर है, हम लोग अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर हमारे हाथ में, उसका एक एडिंग है द पीएम विजिट्स कोयटा, लेकिन असल में इसका मतलब है पीएम ने कोयटा विजिट किया, कल आया था ना, तो आज के अखबार में विजिट्स आएगा ये वाला, राइट। सो ये प्रेजेंट, यस, लेकिन मीनिंग पास्ट सिंपल का देता है, राइट। सो सर इज वेटिंग, नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, राइट। सो थैंक यू। इसका लेक्चर फिर आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, राइट, ताकि आपको ये लेक्चर मजीद समझ में आ जाए। सो ये इसका यूसेज था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक और टेंस शुरू करेंगे, ठीक है।